नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे। इसमें इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। कवि ने इसमें प्रकृति के जो अंग हैं, पक्षी, बादल, इनको क्या भगवान के डाकिए के रूप में बताया है। डाकिया मतलब क्या होता है? पोस्टमैन, जो चिट्ठियाँ लेकर, जिसे हमको चिट्ठियाँ लाकर देता है, पत्र लाकर देता है और हमें अन्य समाचारों से अवगत कराता है। उसी प्रकार कवि ने इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए, भगवान द्वारा भेजे गए प्रकृति के डाकिए अर्थात पोस्टमैन बताया है। तो उनके द्वारा कवि प्रकृति के बारे में क्या बताना चाहते हैं, ये हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। भगवान के डाकिए, डाकिए मतलब होता है पोस्टमैन, जो समाचार इधर से उधर लाता ले जाता है और पहुंचाता है, सुख दुख के समाचारों को हम तक पहुंचाता है। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। शब्दार्थ है यहाँ पर महादेश, महादेश का मतलब होता है विशाल देश, बड़ा देश जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, महादेश का अर्थ वहाँ पर लिखा है विशाल देश। चिट्ठियाँ, पत्र, है ना, और आंकना यानी अनुमान लगाना, है ना, आंकना अनुमान लगाना, सौरभ सुगंध, पाखों पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं, तीरता तैरना और बाँचना पढ़ना, ये शब्दार्थ हैं। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उसमें लिखा समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी, पक्षी और बादल ये क्या किनके डाकिये हैं? भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये हैं। तो उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। ये एक महादेश मतलब एक बड़े देश से दूसरे देश को जाते हैं। इनके पास कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमारे जो डाकिये पोस्टमैन होते हैं उनके तो क्या एक क्षेत्र बना हुआ रहता है, एक सीमा निर्धारित रहती है कि ये इस मोहल्ले में जाएगा, वो उस मोहल्ले में जाएगा। पर ये पक्षी और बादल जो हैं, इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है प्रकृति में। ये एक देश से दूसरे देश तक कहाँ तक पहुँच जाते हैं, इनको कोई सीमा निर्धारित नहीं है इनकी, है ना। तो कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के द्वारा भेजे गए प्रकृति के डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब इस देश से उस देश में और उस देश से उस देश में, उस देश से उस देश में, इस तरीके से जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम उनकी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। अर्थात हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य जो है उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये देश दूसरा है, ये वो है कि इस देश में मेरे को नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो एक देश से दूसरे देश में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर जाते हैं। तो उस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। हम उनका जो प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति के जो अंग हैं जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़, ये उनके बातों को समझते हैं और उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को वो पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचना यानी पढ़ना, है ना। तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि प्रकृति के जो डाकिये हैं, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक बड़े देश से दूसरे महान देश को जाते हैं। हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, अर्थात हम उनको नहीं समझ पाते हैं कि वह हमारे लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का भाव बताते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन उनकी जो चिट्ठियाँ हैं, उनके द्वारा जो प्रेम, सद्भाव और एकता की जो चिट्ठियाँ लाई जाती है, वो कौन पढ़ते हैं? वही प्रकृति के अंग हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उन्हें पढ़ते हैं। पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई प्रेम, सद्भाव और एकता की जो चिट्ठियां हैं, जो पत्र हैं,
वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़कर समझते हैं। दूसरा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि क्या कहते हैं, हम तो आंकना मतलब अनुमान लगाना, कि हम तो केवल इस बात का अनुमान लगाते हैं, इस बात का कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, या हम तो सिर्फ ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो धरती है, इस देश की धरती दूसरे देश में सुगंध भेजती है ना। यह तो केवल हम अनुमान कर पाते हैं कि यह एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती है कि धरती क्या करती है, इस देश से दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी सद्भाव भेजना ना, प्रसन्नता के भाव भेजना, ऐसे बहुत सारे इसके तर्क निकलते हैं। तो ऐसा करके प्रकृति हमें क्या संदेश देती है, भेदभाव त्यागने का, कि किसी से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस तरीके से वो हमें संदेश देती है। तो हम तो केवल यह आंकना यानी अनुमान लगाना, मनुष्य तो केवल यह अनुमान लगाता है कि धरती जो है एक देश की धरती, मतलब इस देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, इतना हम अनुमान लगा सकते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हैं, और वह मतलब कौन, वह जो डाकिये हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, उनके बारे में कहा गया है। वह जो है सौरभ इन्हें क्या होता है, सुगंध, कि उनकी जो सुगंध है हवा में तैरते हुए, पक्षियों की पांखों पर तैरते हुए, मतलब उस देश की जो सुगंध है ना, धरती की जो सुगंध है हवा में तैरते हुए, पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए, है ना, इस तरीके से हवा में तैरते हुए, पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए, है ना, एक देश की सीमाओं से दूसरे देश की सीमाओं को लांघते हुए, मतलब इस देश की सीमाओं को लांघते हुए दूसरे देश की सीमा में जाते हैं। और एक देश का भाप, अब भाप क्या होता है, वाष्प जो भाप बनते हैं ना, पानी जो रहता है, नदी, तालाब, सरोवर, है ना, झरने, ये इस देश के हैं। इस देश के जो नदी, तालाब, झरने, है ना, इनका जो पानी है ये भाप बनता है, वाष्प बनकर, मतलब गर्मी पड़ती है, गर्मी से वाष्प बनता है पानी, और ऊपर बादल में जाता है और बादल बन जाता है। तो कवि क्या कहना चाहता है यहाँ से, कि इस देश का जो पानी है वो भाप बनकर क्या करता है, दूसरे देश में जाता है, और वहां पर बादल बनकर एक देश का भाप, मतलब इस देश का पानी जो है भाप बनकर उड़ता है, दूसरे देश में पानी बनकर, दूसरे देश में क्या करता है, वो बादल के रूप में पानी बनकर वहां पर गिरता है। तो इधर का पानी उधर जाकर गिरता है। इस तरीके से प्रकृति हमें भेदभाव की भावनाओं को मिटाने का संदेश देती है, कि जब प्रकृति किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है तो मनुष्य को भी भेदभाव त्याग देना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और एकता, सद्भाव और प्रेम की भावना से रहना चाहिए। तो कवि दिनकर जी इसमें हमें यही बताते हैं कि हमें सद्भाव, प्रेम और एकता का भाव बनाकर रहना चाहिए, और प्रकृति से हमें इस तरीके के जो अच्छे गुण हैं इनको ग्रहण करना चाहिए, और भेदभाव की जो भावना है इसका त्याग करना चाहिए। तो ये था भगवान के डाकिये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, आप इसे पढ़ें और समझेंगे। फिर हम एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।